इस वक्त बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। आगरा इस वक्त जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंच चुके हैं। राजेश्वर मंदिर में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की है। आगरा से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन भी इस दौरान जेपी नड्डा करने वाले हैं। इस वक्त जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं आगरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंच चुके हैं। राजेश्वर मंदिर में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की है। कोरोना के कारण बड़ी सभाओं पर रोक है, रोड शो बैन है, रैलियां प्रतिबंधित हैं। चुनाव आयोग ने सीमित लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन की इजाज़त दी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगरा के राजेश्वर मंदिर की है, जहां पर जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है, आगरा की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा में भगवान शिव की पूजा की है। राजेश्वर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। और आज डोर टू डोर कैंपेन के जरिए चुनाव प्रचार का आगाज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आगरा की। आगरा के राजेश्वर मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूजा अर्चना की है। दुग्धाभिषेक जेपी नड्डा ने किया और इसके बाद वो चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन भी आगरा में करने वाले हैं। इसके अलावा स्थानीय पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरेली दौरा रद्द हो चुका है। आगरा के बाद जेपी नड्डा को बरेली जाना था, लेकिन बरेली का उनका दौरा रद्द हो चुका है। मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर ने जेपी नड्डा के बरेली दौरा रद्द होने की जानकारी दी है। बरेली में भी डोर टू डोर कैंपेन में उनको शामिल होना था, लेकिन अब बरेली नहीं जाएंगे। आगरा से ही वो वापस लौटेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरेली दौरा रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है, कृपा के भंडार खुल जाते हैं। पीएम ने कहा कि जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु जब यहाँ से वापस लौटते हैं तो अपने साथ कई अनुभव और कई नए विचार और नई सोच लेकर जाते हैं।
भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है, कृपा के भंडार खुल जाते हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरह यहां एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं, ये सोमनाथ दादा की ही विशेष कृपा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। कुछ महीने पहले यहां एग्जीबिशन गैलरी और प्रोमेनाड समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ था। पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। साथियों, ये जब सर्किट हाउस की कमी, एक है अतिथि गृह वो भी दूर, तो बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद, और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समुद्र दर्शन होते रहे। यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। सोमनाथ के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीरकर गौरवान्वित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी। इन बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो, गीर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बन जाएगा। साथियों, जब हम अपनी सभ्यता की चुनौतियों से भरी यात्रा पर नजर डालते हैं तो अंदाज होता है कि भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी में किन हालातों से गुजरा है। जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है। आज भी अलग अलग दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण ये लोग करेंगे। पूर्वांचल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। आज चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन होना है। भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है। आज भी अलग अलग दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी कार्यालय में अलग अलग दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग होनी है। इसके अलावा जो मीडिया सेंटर है चुनाव के लिए, उस मीडिया सेंटर का भी आज उद्घाटन होना है।
उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए कई दावे किए हैं। इस घोषणा पत्र को भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र नाम दिया गया है। इसमें यह वादा किया गया है कि युवाओं के प्रति आने वाली सरकार संकल्पित होगी। युवा परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं से उनकी समस्याएं समझने की कोशिश की गई है। घोषणा पत्र के लिए युवाओं से राय ली गई है। राहुल गांधी ने कहा कि 16 लाख लोगों ने अपना रोजगार खोया है। हिंदुस्तान के हर युवा को पता है कि देश की समस्या है। घोषणा पत्र में लिखा है कि कैसे हम युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं के विचार इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और ख़ास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाएं। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम फेस को लेकर प्रियंका गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने खुद के सीएम उम्मीदवार होने के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह सवाल प्रियंका गांधी से पूछा गया था, तो प्रियंका गांधी ने इसका जवाब दिया है कि आपको कोई और चेहरा दिखता है क्या? हर जगह मैं ही दिख रही हूं। यह प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान है। जब उनसे सीएम फेस को लेकर पूछा गया था, अमूमन कोई भी पार्टी जब चुनावी मैदान में जाती है तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपकी पार्टी का नेता कौन होगा, आपकी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। यही सवाल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से पूछा गया जिस वक्त वो घोषणा पत्र जारी कर रही थी, उसके बाद कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार
पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी, 3.5 दशक का जो कांग्रेस का वनवास है वो खत्म होगा। तो अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी का सीएम फेस कौन होगा? इस पर प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया है वो कई संकेत दे रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि क्या आपको मेरे अलावा कोई चेहरा दिखता है? इस बयान के मायने क्या हैं? क्या प्रियंका गांधी ये मान रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का चेहरा वो है और कांग्रेस पार्टी अगर कांग्रेस के दावों के मुताबिक सत्ता में आती है तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी? अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस पार्टी भविष्य में प्रियंका गांधी का नाम औपचारिक तौर पर सीएम के लिए प्रोजेक्ट करेगी, सीएम का चेहरा प्रियंका गांधी को घोषित करेंगी? क्योंकि प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि प्रियंका गांधी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में अगर यह स्थिति बनती है और अगर ये बात कांग्रेस पार्टी के तौर पर की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा जाता है तो ये एक बड़ी बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण है और प्रियंका गांधी लगातार पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है और आज जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सीएम का फेस कौन होगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, तो इसका जवाब प्रियंका गांधी ने दिया है कि मेरे अलावा क्या आपको कोई चेहरा नजर आता है? इस बयान के मायने क्या हैं? क्या प्रियंका गांधी ने संकेत देने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो प्रियंका गांधी ही मुख्यमंत्री होंगी? मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी, यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, मनीष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, प्रियंका गांधी के इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए बहुत ज़्यादा इसके मायने लगाते हैं क्योंकि लगातार ये बात कई बार पूछी जाती थी। चाहे प्रियंका गांधी जब लखनऊ अपने यूपी प्रवास करती थी तभी उनसे बात पूछी जाती थी कि कोई आप किसी का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी का चेहरा नहीं आगे कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, उनके अखिलेश यादव माने जाते हैं। बीजेपी ने भी पहली बार अपना सीएम कैंडिडेट का चेहरा आगे किया है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का। वही सवाल लगातार पूछा जाता है। इसका आज प्रियंका गांधी ने जो हमेशा से उनके चेहरे पे मुस्कान रहती है, उसके साथ ही साथ उन्होंने जो एक जवाब दिया है, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इसका जवाब दिया है कि कोई और चेहरा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर सही मायने में अगर प्रियंका गांधी को प्रेडिक्ट करते हैं और प्रियंका गांधी को आप सीएम का चेहरा घोषित करके ऑफिशियली अगर घोषित करके लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जरूर दिखेगा। क्योंकि प्रियंका गांधी वाकई ही ऐसी हैं नेता भी जिन्होंने एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को दोबारा जीने मतलब अगर से करके जीवंत करने की कोशिश की है तो उसमें प्रियंका वाड्रा का बहुत ज़्यादा योगदान है। लगातार वो कांग्रेस के लिए सक्रिय रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे इस बार का चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो अगर उसमें प्रियंका गांधी अपने चेहरे का
या ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट होता है तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। जो चुनाव अभी सिर्फ दो चेहरों के बीच में चल रहा था, अब उसमें अगर प्रियंका गांधी वाड्रा अगर बतौर सीएम आती हैं तो यकीनन कांग्रेस में एक नई जान आएगी और उत्तर प्रदेश का जो चलिए चुनाव है, मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।